हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जगह आप लिखोगे रेजिस्टर्स। ठीक है, चलो पहला फॉर्मेट लिखो इन सीरीज फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से लगा सकते हो आप रजिस्टर पे, या तो सीरीज में देखो क्या होगा। सीरीज में देखना क्या होगा, ये आपके पास सर्किट है। ओके, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, मैं इसको सेल दे रहा हूँ। ये आपका क्यू हो गया। लेट से ये आपके पास रेजिस्टेंस है R1, दिस विल बी R2, दिस विल बी R3। होगा क्या कि आपके पास प्लस माइनस, ये वोल्टेज अक्रॉस R1, दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस R2, दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस R3। ये आपके पास की जैसे कि कौन करोगे आपका करंट फ्लो होगा सर्किट में। लेट से आई आपके पास करंट है। अब सीरीज में क्या होता है, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सीरीज में आपका एक तो करंट जो होती है आपकी, ओके, करंट कैसे होती है, सेम होती है। ये बात आपको याद में रखनी है। दूसरी बात, अगर हम आपके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो आपका डिफरेंट होता है। क्या होता है वो आपका डिफरेंट होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे सीरीज में आपकी करंट कैसी होती है, सेम, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, या वोल्टेज आप कह सकते हैं हमेशा कैसा रहेगा, चेंज होता है। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आपका चेंज होता है तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे नेट वोल्टेज निकालने की कोशिश करो, ओके, नेट वोल्टेज निकालने की कोशिश करो तो आपके पास नेट वोल्टेज होगा V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, इतना आपके पास वोल्टेज होगा। ठीक है, मेरी घड़ी में रात के 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। क्या नेट वोल्टेज आपके पास कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, नेट वोल्टेज आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि V1 विल बी इक्वल टू, या VR1 कह दो, व्हाट इज V1 V2 V3, दीज आर V1 V2 V3। चलो मैं इसको R1 की जगह में V1 बोल देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकंड रजिस्टर, एंड वोल्टेज अक्रॉस थर्ड रजिस्टर। ठीक, सहूलियत के लिए VR1 VR2 VR3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 को क्या लिखोगे, IR2, और V3 कैन बी रिटन एज IR3। ये आप कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, एज पर ओम्स लो, एज पर ओम्स लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एज पर ओम्स लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट मीन्स वी नेट, इसको नेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वी नेट विल बी इक्वल टू V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इतनी बात क्लियर है। अब देखो वी नेट अगेन ओम्स लॉ के हिसाब से वी नेट आपके पास क्या हो जाएगा, वी नेट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर नेट, या आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। नेट का मतलब क्या होता है, टोटल, या इक्विवेलेंट का भी मतलब क्या होता है, टोटल। दैट मीन्स वी नेट की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम आई इंटू आर ई क्यू विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना कि आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने लिखा है कि सीरीज में सारे के सारे रजिस्टर्स को सेम करंट मिलेगी, दैट इज कैपिटल I। इसका मतलब सीरीज में आपकी करंट है सेम। और यहाँ पे देखो करंट आपको क्या है, इस रजिस्टर में I करंट, इसमें भी I, इसमें भी I, ओवरऑल करंट भी I। समझ रहे हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी यही प्रूव होके आ रहा है कि सीरीज में आपकी सारी की सारी करंट कैसी होगी, सेम, एज पर ओम्स लॉ। इसका मतलब I आप ले लो कॉमन, बाकी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं, विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3
पॉसिबिलिटी है, दिख नहीं रहा होगा नीचे, जहाँ तक है दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं ऊपर लिख देता हूँ आर इक्विवेलेंट, और जैसा कि हमें पता भी होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इतना आपके पास क्या आता है बच्चे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मेट, इन सीरीज फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं मुख्य मुख्य बातें करूंगा, कुछ मैं मुख्य मुख्य बातें करूंगा। जैसे लेट्स मैं आपसे कहता हूँ नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा इन सब बातों को, यहाँ से क्वेश्चन आपके रेज होंगे। ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, देखिएगा फॉर n नंबर ऑफ नॉट सेल्स इट्स रजिस्टर्स, है ना, हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो सीरीज में आपने n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा के रखे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले तो केस समझ लो, किस केस की हम बात कर रहे हैं। आपके पास कुछ इस प्रकार से केस हो सकता है, ये अप टू n रजिस्टर्स आपके पास लगे हैं, ओके, और यहाँ पे आपका कोई सी भी बैटरी लगी होगी, प्लस माइनस मैंने टर्मिनल दे दिया V, ठीक है, अपनी तरफ से दे दिया मैंने, और सबका रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है सबका क्या है R। सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है दैट इज नथिंग बट कैपिटल R। तो उस कंडीशन में आपसे वो पूछेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो, सबका रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R हो, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए सीरीज में, n नंबर ऑफ। तो उस कंडीशन में R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R, यानी कि NR आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ resistors, total number of resistors connected in series। n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मेट। बात समझ में आ रही, n आपके पास होता, r आपके पास सबका वैल्यू सेम है, n इंटू r डायरेक्टली कर देना। तो लेट्स से आपके पास 4 रजिस्टर लगे होंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, तो इस तरह से आप लिखोगे। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे रहेगा इसी में, पहला पोस्टुलेट तो आपके लिए हो गया, अगर आप n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट, ओके। दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे, दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always बात को समझिएगा। देखो सेकंड पोस्टुलेट जो मैंने आपके लिए लिखा है, पढ़ देता हूँ मैं, कि the equivalent resistance is always greater than the highest resistance connected in series। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उससे भी ज्यादा होगा जो आपका सबसे ज्यादा मान वाला, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। लेट्स से आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ R3 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन, या R2 ले लो, इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि R3 का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 से ज़्यादा है और R1 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो R इक्विवेलेंट होगा आपके पास इज ऑल्सो ग्रेटर देन R3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन R2 इज ऑल्सो ऑब्वियसली ग्रेटर देन R1। कहने का मतलब है, शुद्ध भाषा में अगर इस चीज़ को समझाएं तो R3 आपके पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, और जो आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट आपका R3 जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर। तो इतनी बातें आपसे पूछी जाएंगी, इतनी बातें मैं आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी सारी की सारी सीरीज फॉरवर्ड में। ठीक है, मैं आपका कंपटीशन वाला भी लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बार जो सर्किट्स बताए हैं वो सारे के सारे सर्किट्स अलग वे में बताए। जो मैंने ऑफलाइन चीज़ें आपको बताई थी वो इस वे में नहीं बताई थी। सर्किट्स भी अलग थे, सिंपल सर्किट्स थे जो आपकी बुक्स वगैरह में होते हैं इन जनरल। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीज़ें बता के चल रहे हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिमाग में है कि थोड़ा सा वहाँ पे भी आपका काम हाथ साफ होना चाहिए। ठीक है,
तो इसको फटाफट से कॉपी करेगा, मैं इसको हटा दूँ फटाफट। तो हमने सीरीज में बात कर ली आपके लिए, ओके, सीरीज में बातचीत अच्छी खासी हो गई है। अब हम आपसे बात करेंगे पैरेलल की। तो सेकंड सब पॉइंट आप डालेंगे इन पैरेलल फॉर्म, इन पैरेलल फॉर्म, ओके, इन पैरेलल फॉर्म। देखो यहाँ पे अगेन मैं एक सेल यूज कर रहा हूँ, प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ पे हो गया की। और अगेन मैंने आपके लिए 3 रजिस्टर्स लिए हैं, आप देख सकते हो R1, R2 एंड R3, ओके। तीनों को पैरेलली कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, ओके। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट लेट से जैसे आपने की को क्लोज किया, आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, ठीक है। करंट यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची एंड यहाँ पहुँची। अब ऑब्वियस सी बात है ना, करंट आपकी आई तो यहाँ तक आई पूरी पूरी। अब यहाँ तक जैसे आई पहुंची तो उसको यहाँ पे 3 रास्ते मिले, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तीनों में बटेगी। तो लेट से यहाँ पे R1 में I1 करंट गई, R2 रजिस्टर में I2 करंट गई, R3 रजिस्टर में I3 करंट गई है। तो नेचुरल सी बात है, कुछ तो करंट जाएगी। तो मैंने वेरिएट्स ले लिया अलग अलग, I1, I2 एंड I3। अब यहाँ पे हमें क्या बात याद रखनी है कि सीरीज में हमेशा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या वोल्टेज हमेशा कैसा होता है, सेम होता है, जबकि करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। करंट हमें क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। सो यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रिमेन सेम व्हाइल द करंट वेरीज या द करंट इज डिफरेंट, ठीक है। हमने आपसे बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में आपका सेम रहेगा। इसका मतलब इस वाले रजिस्टर को भी V पोटेंशियल मिलेगा, इस वाले रजिस्टर को भी V पोटेंशियल मिलेगा, इस वाले रजिस्टर को भी V पोटेंशियल मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसी सर्किट को देखते हुए, इसी सर्किट को ध्यान में रखते हुए नेट करंट निकालने की कोशिश करें, अगर हम आपको इसी सर्किट में नेट करंट निकालने की कोशिश करें, तो नेट करंट विल बी इक्वल टू I नेट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। और I1 को आप लिख सकते हो V बाय R1, ओके। I2 को आप लिख सकते हो V बाय R2, I3 को आप लिख सकते हो V बाय R3। इज इट ओके, इज इट करेक्ट? लिख सकते हो, लिख सकते हो। कहाँ से आई ये बात, बताओ फटाफट से, बोलो मुंह से। एज पर ओम्स लॉ, एज पर अगेन क्या ओम्स लॉ ने बताया था ऐसा कुछ, अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो। एक बात और बता दी थी ओम साहब ने, इसी में लगे हाथ दे दो भाई। आई नेट आपके पास क्या हो जाएगा, आई नेट विल बी इक्वल टू V बाय आर नेट, या जिसको आप REQ भी बोल सकते हो, R इक्विवेलेंट नेट टोटल, सब कुछ बात एक ही है। अगेन मैं फाइनली सब्स्टिट्यूट करता हूँ सारी की सारी वैल्यूज, दैट मीन्स V अपॉन REQ विल बी इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब देखो अगेन, अभी जो हमने मुंह से बोला कि यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा कैसा होगा, सेम, वो मैथमेटिकली भी ओम्स लॉ ने प्रूव करके दिखा दी, ओके। ये आप देख रहे हो, R1 को जो वोल्टेज मिला वही वोल्टेज R2 को मिला, वही वोल्टेज R3 को मिला, वही R इक्विवेलेंट में, यानी कि सारा का सारा वोल्टेज आपका कैंसिल होके जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। Is it okay? यही निकल के आता है आपका फॉर्मूला नेट। तो इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है, सेम, और सीरीज में क्या रहती है, सेम हमेशा करंट। आई होप यहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहा होगा।
आईसीएससी वालों को क्लास 10 में ही पढ़ाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। चलो अगेन कुछ नोट पॉइंट्स की हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो आप नोट पॉइंट लिखिएगा बढ़िया से कि इफ n number of resistors of resistance R is connected in parallel। देखो टेक्निकल बातें सारी की सारी हमने रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों शब्दों का यूज किया है। देखो कल बताया था रजिस्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने लिए, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लिए हैं जिन सबका रेजिस्टेंस कैसा था R, ठीक, सबका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस और ये फिजिकल क्वांटिटी आपका रजिस्टर। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर आपने कनेक्ट किए पैरेलल में तब क्या होगा, देखो कंडीशन कुछ इस प्रकार से वो कह रहा है आपसे कि एक आपके पास रजिस्टर है ये, 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 और ऐसे करते करते ओके, ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है, ये सब के सब आपने लिंक किए n नंबर ऑफ रजिस्टर। खास बात यहाँ पे ये है आपकी कि सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम, दैट इज R, ओके। तो इस कंडीशन में आपके पास जो फॉर्मूला बनता है, इस कंडीशन में आपके पास जो फॉर्मूला बनता है इक्विवेलेंट का, वो आप लिख लो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R बाई N, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R बाई N, जहाँ पे अगेन N आर द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज N हियर? N आर द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। जितने भी नंबर आपके होंगे N की वैल्यू 6, अगर 6 रजिस्टर पैरेलल में लगेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे 6 कर देना। खास बात यहाँ पे ध्यान में रखनी ये बात कि सबका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। अगर एक का भी अलग हो गया तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप अपना कोई जनरल फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है भैया। यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसमें एक और मैं आपके लिए नोट पॉइंट की बात करूंगा, पहले मैं हटा देता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ से। सेकेंड नोट पॉइंट लिखेंगे, इन पैरेलल the equivalent resistance is always smaller than the equivalent resistance is always smaller than the smallest resistance, smallest resistor connected in parallel. This is resistance, it should be resistance। बात को मानना, बात यहाँ पे ये हो रही है कि पैरेलल में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, लेट्स से मान लो चलो आपके पास R1 R2 R3 रेजिस्टर्स है, मैंने कहा R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड इज ग्रेटर देन R3। इसका मतलब आप मेरे को बताएंगे सबसे छोटा रजिस्टर कौन है, यहाँ पे सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है आपके पास, R3। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा आपका R इक्विवेलेंट। बस इस वाले जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब आपका यही है कि R इक्विवेलेंट हमेशा आपका किससे छोटा आएगा, उल्टा कर लेना इसको, R इक्विवेलेंट हमेशा किससे छोटा आएगा, जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा आपका पैरेलल में लिंक होगा या कनेक्ट होगा। आई होप आपको इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो इसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ ये सब। देखो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा, आपके पास ऐसी चीजें आएंगी कि पहला मैं सिंपल देता हूँ हमेशा,
दिस इज P, दिस इज Q, सबका रेजिस्टेंस जो आपको दिया है दैट इज नथिंग बट 1 ओम। आपको निकालना है फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q। फटाफट से सर्किट को कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो और अपना करना चालू कर दो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद मैं करूंगा। देखो कैसे करोगे, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। देखो पी एंड क्यू के आपको अक्रॉस में काम करना है। यहाँ पे देखो ये दोनों कामें दिख रहे हैं आपको, देखो सीरीज में है। अगेन ये दोनों कामें दिख रहे हैं आपको, अगेन ये दोनों भी सीरीज में है। तो सीरीज में आप इसका सर्किट दूसरा बना दो। जैसे ये आपका 1 ओम एज इट इज, यहाँ पे आपका P, यहाँ पे आपका 1 ओम एज इट इज, ये भी आपका 1 ओम एज इट इज, ये वाला 1 ओम एज इट इज। चलो इन दोनों का आपने सॉल्व किया, क्या आ गया यहाँ पे आपका 2 ओम, ठीक है सर। ये 1 ओम और 1 ओम क्या बचा आपका 2 ओम, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब देखो ये और ये 2 और 1 काम है पैरेलल में, 2 और 1 काम है पैरेलल में सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इन दोनों को पैरेलल में। देखो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1, पैरेलल में यही होता फॉर्मूला 1/R2, दैट मीन्स 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। 1/RP विल बी इक्वल टू, मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्लास में सबसे इनोसेंट बच्चा होगा उसको भी समझ में आनी चाहिए सारी बातें। 1 से 2 बार 2 1 2, दैट मीन्स RP का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल के आ गया 2/3 ओम्स, ठीक है 2/3 ओम्स। यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर एज, देखो ये आपका 1 ओम 1 1, इन दोनों रजिस्टर की जगह 2 और 1 को सॉल्व किया, क्या आ गया 2/3 आ गया। ऊपर 1 ओम आपका चल रहा था, हेयर इट इज P, यहाँ पे आपका 1 ओम भी था, यहाँ पे आपका Q था। नीचे देखो 2 और 1 को सॉल्व किया, 2 और 1 को पैरेलल में सॉल्व किया, अगेन आपके पास क्या आएगा 2/3 ओम्स। बात समझ में आ रही है इतनी। अब देखो P एंड Q के अक्रॉस निकालना है, ध्यान से देखना, P एंड Q के अक्रॉस निकालना, केवल इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लो, ठीक है। और बाकी आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, एक आपको ये देखा, एक ये देखा, एक ये देखा, अगर अपन यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तीनों की तीनों कायम है सीरीज में, दैट मीन्स RS सीरीज में आप क्या करते हो डायरेक्टली ऐड करते हो, 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा आपके पास भैया, एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा आपके पास 3, 1 3 3, 2 प्लस 2, दैट मीन्स RS विल बी इक्वल टू 3/3, 2 5 2 7, इतना आ जाएगा। अब देखो सर्किट अगेन आप रिड्यूस करोगे इसको कैसे, ऐसे ध्यान से देखना। एक तो आपका हो गया ये P पॉइंट, ये आपके पास था 1 ओम एज इट इज, ये आपके पास था Q, तीनों को सीरीज में सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया कितना 3/7। अब आप मेरे को बताएंगे ये दो कायम में 1 ओम और 3/7, ऑब्वियस सी बात है ना पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में सॉल्व कर दो, दैट मीन्स 1/RPQ 1/RPQ पैरेलल में सॉल्व कैसे करते हो, 1/R1 प्लस 1/R2, मैं डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे, देखो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3/7, एलसीएम ले लो, 3 आ गया एलसीएम, 1 से 3 टाइम्स प्लस 7, RP विल बी इक्वल टू 3/10 ओम्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने अपने आंसर निकाला RP, और ये जो आपका RP था यही आपके पास क्या था RPQ, इसको आप बोलोगे RPQ इट इज नॉट RP, RPQ कह दो। तो यहाँ पे हमारा मोटिव आपका आंसर निकालना नहीं था कि कितना आ रहा 3/10 आ रहा या 10/3, जो भी है आपका मेन मोटिव हमारा था कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है, आपकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को देखते साथ आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने परोसी जाएं। तो सबसे पहले हमने देखा जो सबसे ब्रांचेस थी, जो ब्रांचेस आपकी लिंक कर रही थी, ओके, जैसे जिस भी अक्रॉस में आपसे पूछा जाए, PQ के अक्रॉस में पूछा था, उससे दूर भाग जाओ फटाफट, उससे दूर भागे, तो हमें ये मिला सॉल्व किया, सर्किट को रिड्यूस करते गए स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो आपको करना क्या है, हमने जो ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है,
आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक एक स्टेप अलॉन्ग विद द डायग्राम आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की अलॉन्ग विथ प्रॉपर आपको लिखना कैसे अपने एग्जाम्स में। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर ट्राई करने के लिए अवश्य दूंगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तो अपन अपने QRC वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, तो आप ट्राई करिएगा। और हाँ, आपको डेली रिवाइज करना है अपनी थ्योरी को, ठीक है, जो भी हम आपको थ्योरी लिखवा रहे हैं, आपके नोट्स जो हैं प्रॉपर आपकी आंखों के सामने से डेली जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो एक महीने बाद खुद ही कहोगे ये नोट्स पता नहीं किसने लिखी, आई डोंट नो। चलो जो भी हो, एक क्वेश्चन लिखो हमारी तरफ से, ये हमारा वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिना इस क्वेश्चन के पॉसिबल ही नहीं है। एक हमने जनरल क्वेश्चन दे दिया छोटा सा, दिस इज ए बी, ओके, हियर इट इज 3 ओम, यहाँ पे भी 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 12 ओम। अगेन आपको कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार मैं देख बता देता हूँ, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 6 ओम, 3 6 3 12 12। ए बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, घर पे आसानी से ट्राई करना, दिमाग लगाना कौन सीरीज में कौन कितना पैरेलल में है। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो अपन अपनी QRC वाले सेशन में इसको देख लेंगे, ओके। तो वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किरचॉफ्स लॉ, ओके, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ भी अपने आप में एक चैप्टर है, तो एक वीडियो आपकी ऑब्वियस सी बात है 25 to 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली आपकी किरचॉफ्स लॉ की अवश्य रूप से होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।